लगता है देश में एक तरफ चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर लगातार तनातनी बनी हुई है, एक दूसरे के जो संबंध हैं वो थोड़े गर्म हैं और देश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर लगातार एक दूसरे पर हमले कर रही है। हाल ही में कांग्रेस और यहां तक कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार को कहा कि सरकार चीन के मुद्दे पर चुप है, वो क्यों नहीं खुलकर बताती कि उसकी रणनीति क्या है। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सरकार अपनी सुरक्षा को लेकर खुलकर पब्लिकली अपनी रणनीति बता सकती है? क्या वो बता सकती है कि उसने अपने आर्मी, नेवी और तमाम जो फोर्सेस हैं उसको क्या आदेश दिया है, किस तरह की वो रणनीति अपना रही है? और इसी बात को कह रहे हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शाहनवाज हुसैन। उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है इस बात को लेकर कि जो कांग्रेस है चीन के मुद्दे को भी नहीं बख्श रही है, उस पर भी लगातार राजनीति कर रही है। देखिए, भारत में परंपरा रही कि विदेश नीति पर और रक्षा नीति पर कोई पक्ष और विपक्ष भारत में नहीं होता, बल्कि उस पर सब हम एकजुट होते हैं। राहुल गांधी जहां कोरोना पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव है उस पर भी जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सत्ता में रहना नहीं आता तो कम से कम विपक्ष का रोल को सही से निभाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार पूरी तरह अपने देश की सीमा की और देश की रक्षा में सक्षम है, ये विश्वास राहुल गांधी जी को होना चाहिए। शाहनवाज हुसैन का कहना है कि विदेश नीति और रक्षा नीति दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो पक्ष और विपक्ष और तमाम पार्टियां हैं वो मिलकर काम करती हैं, लेकिन ऐसे समय में जब एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है खासकर कांग्रेस रक्षा नीति और विदेश नीति पर लगातार सवाल उठा रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है देश की सुरक्षा के लिए। वैसे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उनका भी यही मानना है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जो सरकार है वो जो जब विदेशियों से जो देश के बाहर जो मुद्दे होते हैं, बॉर्डर के जो मुद्दे होते हैं उस पर पब्लिकली कुछ चर्चा करती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़े हुए होते हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट है फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है कि सरकार देश की सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सजग है और इसके लिए जरूरी है कि जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, उसको हमेशा ही गोपनीय रखा जाए, नहीं तो इससे देश को खतरा हो सकता है। चीन और हिंदुस्तान की फौजों में बड़ा तनातनी चल रही है पिछले 25 दिन से। कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ बड़े नेताओं की मांग है कि सरकार खुले तौर पर पब्लिक को कॉन्फ्रेंस में ले और अपनी रणनीति और कूटनीति के बारे में बताए। ये मांग बिल्कुल बेबुनियाद है। ये साफ तौर पर दर्शाती है कि उनको इतनी सेंसिटिव इशू के ऊपर भी कोई मैच्योरिटी नहीं है। कोई भी देश जो है अपनी कूटनीति और रणनीति को पब्लिकली नहीं बताता, क्योंकि वास्तव में अगर आप पब्लिकली इसको मेंशन करोगे तो इसका फायदा केवल दुश्मन को होगा। क्या सरकार बता सकती है कि उसने इंडियन एयरफोर्स को क्या हुक्म दिए, इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में किस माफी का तैनाती की जा रही है, फौज को क्या किया गया है? देशवासियों को साफ तौर पर बताया कि हम चाइना के सामने ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना झुकेंगे। और हमारी फौजों ने साफ तौर पर कहा है हम किसी प्रकार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपने देश के अंदर बना रहे हैं उसको रोकेंगे नहीं। इसके अलावा पब्लिकली कुछ और बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक्सपर्ट्स पीके सहगल का भी यही मानना है कि जो विदेश नीति और जो रक्षा नीति है जो शाहनवाज हुसैन ने बताया है उसी को कुछ सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपर्ट की जो सुरक्षा का मसला होता है वो हमेशा गोपनीय रखा जाता है और ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, विपक्ष को पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। यहाँ पर जो एक दूसरा बहुत ही असहज वाक्य सामने आया है, जो कांग्रेस है उसके कुछ वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पुलवामा में जो कार में जो सामग्री रखी गई थी उसको लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसा कि पहली बार जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर काफी सारे सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और इस बार फिर एक बार वो पुलवामा हमले में शाबाशी देने की बजाय सेना को ये कह रही है कि इतना बड़ा जो सामग्री है वो विस्फोट की वो कैसे आ गई, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो है। इस पर शाहनवाज हुसैन क्या कहते हैं, सुनते हैं। देखिए, भारत की सेना ने, सीआरपीएफ ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आईबी ने मिलकर एक सफल अभियान किया, पाकिस्तान की एक नापाक साजिश को नाकाम किया और पुलवामा 2 नहीं होने दिया। इसको लेकर पूरे देश में इन सारे संस्थान की और हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, इंटेलिजेंस की प्रशंसा हुई। लेकिन उस पर भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके पास अपने सेना के लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए
दो अच्छे शब्द नहीं हैं, उनकी पीठ थपथपाने के लिए अगर दो शब्द नहीं है तो कम से कम इस पर आलोचना करना, उस पर संदेह पैदा करना, ये कांग्रेस को बंद करना चाहिए। जिस तरह कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया जी ने इस पर संदेह और सवाल उठाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस के पास शाबाशी के दो शब्द नहीं है सेना के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए जो लगातार कोशिश कर रही है तमाम तरह के टेरर अटैक जो वहां पर हो रहे हैं उसको खत्म करने के लिए, कहना है शाहनवाज हुसैन का। और अब एक्सपर्ट्स पीके सहगल की राय इसमें जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस इशू पर। हर एक चीज़ का समय होता है। इस समय जब हमको बहुत बड़ी सक्सेस मिली पुलवामा हमले को निगाह में रखते हुए, तो बड़ा लाजमी था कि तमाम अपोजिशन पार्टी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को और सरकार की सराहना करें कि उनकी चौकसी की वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो देश के सामने होने जा रही थी वो रद्द हो गई। ऐसे में उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर मांग की है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि बड़ा लाजमी है कि बताया जाए कि ये 40-50 किलोग्राम RDX कहाँ से आया। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में सब पता लग जाएगा। इस समय इस माफी की मांग करना बेबुनियाद है। पीके सहगल का कहना है कि ये समय नहीं है इस बात पर चर्चा करने के लिए, ये समय है बिल्कुल टेरर अटैक जो है उसको हम किस तरह से रोकें, किस तरह से जो आतंकवादी लगातार सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में उसको रोका जाए। ये समय नहीं है विपक्ष का इस तरह की बात करने का, संयम से काम लिया जाए क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इस पर विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और हमारा भी यही मानना है और यही सोचना भी है कि राजनीति करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए सरकार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा सामने खड़ा हुआ है, तमाम और देश के अंदर मुद्दे हैं, बिजली पानी है, ये तमाम मुद्दे हैं जो करप्शन छोटे छोटे लेवल पर होती है, पुलिस की जाति जो सामने आती है, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो राजनीति पार्टियां जो है वो उठा सकती है और सरकार को कटघरे में ले सकती हैं। लेकिन जहां पर आपदा की बात आती है, कोई बीमारी से लड़ने की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, वहां तो कम से कम पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए। और आप देख रहे हैं न्यूज नशा, जिसकी कोशिश लगातार है आप तक हर तरह की अपडेट पहुंचाई जाए। और इसलिए आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।